अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और ईरान से अफगान पनाहगज़ीनों की वापसी का अमल जारी है। इस साल अब तक दोनों मुल्कों से 25 लाख अफगान पनाहगज़ीन अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। पाकिस्तान से 5,31,000 और बकिया जो है वो ईरान से अपने मुल्क गए। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान से अब भी अफगान पनाहगज़ीनों की वापसी का अमल बहुत सुस्त है। पाकिस्तान ने कई डेडलाइंस दी, 31 अगस्त आखिरी डेडलाइन थी। इसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि अब मज़ीद पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी अफगानी को रहने की इजाज़त नहीं होगी। इस सारे अमल के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन तेज़ कर दिया। ऑपरेशन तो पहले भी जारी था, जो पहले भी डेडलाइंस दी थी उस दौरान भी पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया, लेकिन फिर रियायत दे दी, फिर ऑपरेशन हुआ, फिर रियायत दे दी। 31 मार्च से लेकर अब तक पाकिस्तान ने मरहलावार मुख्तलिफ ऑपरेशन किए हैं, जिनमें अब तक 57,300 अफगानी शहरी गिरफ्तार हो चुके हैं। सिर्फ अगस्त के महीने में 9,000 अफगानी शहरी गिरफ्तार हुए, जबकि उससे पिछले महीने जुलाई में तकरीबन 3400 अफगानी शहरी गिरफ्तार हुए थे। ये ज़्यादातर गिरफ्तारियां जो हैं ये बलूचिस्तान के इलाकों से, इस्लामाबाद, पेशीन और इसके आसपास के इलाकों में हुई हैं। तो ये गिरफ्तारियां जो गिरफ्तार होते हैं अफगान पनाहगज़ीन, उनको उनके मुल्क वापस भेज दिया जाता है। ये अफगान पनाहगज़ीनों को वापस भेजने का वाहिद तरीका मालूम होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से बहुत बड़ी तादाद ऐसे अफगान पनाहगज़ीनों की है जो किसी डेडलाइन को नहीं मानते, जो किसी वार्निंग को नहीं मानते, जो किसी लालच को नहीं मानते, और पाकिस्तान के अंदर जो 40-45 साल पहले आए हैं तो वो यहाँ से वापस जाने को तैयार ही नहीं है। उनको यहाँ कुछ लोकल लोगों की हमदर्दी भी शामिल है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इसमें एक बड़ी रुकावट है, क्योंकि जब फेडरल गवर्नमेंट को फैसला कर लेती है तो वो अपनी एजेंसियों के साथ साथ जो सूबाई हुकूमतें होती हैं उनको भी इस अमल में शामिल करती है। बाकी सूबाई हुकूमतें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस मामले में दरगुजर से काम ले रही है और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। यानी वो अफगान पनाहगज़ीनों की पुश्त पनाही कर रही है और पाकिस्तान की मईशत पर बोझ डालने में अफगान जो पनाहगज़ीन यहाँ मौजूद है इसमें केपी की गवर्नमेंट पूरी तरह जिम्मेदार है। अब तक इस साल पाकिस्तान से 5,31,000 अफगान पनाहगज़ीन वापस जा चुके हैं, जबकि 31 मार्च से लेकर अगस्त के एंड तक 4,83,000 अफगान शहरी जो हैं वो अपने मुल्क वापस गए। तो ये बहुत बड़ा मैसिव ऑपरेशन है। पाकिस्तान ने बड़ी कन्विक्शन शो किया है। ईरान इस मामले में पाकिस्तान से बहुत आगे दिखाई दिया, क्योंकि ईरान से इस साल तकरीबन 19 लाख से ज़ायद अफगान पनाहगज़ीन अपने मुल्क वापस जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर चूँकि पाकिस्तान में इनके हमदर्द भी मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरह, तो वो अमल काफ़ी सुस्त है। लेकिन इसके बावजूद सूबा पंजाब में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा बलूचिस्तान में और सूबा सिंध के अंदर इनकी गिरफ्तारियां बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं। इस्लामाबाद में इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया। इसके अलावा एक पनाहगज़ीनों की, जैसे हम पहले भी जिक्र करते हैं, एक ऐसी तादाद मौजूद है जिन्होंने नेटो फोर्सेस का साथ दिया था और नेटो फोर्सेस ने उनके बारे में कहा था कि हम उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। अब अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं, पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जनाब आप इन लोगों को मज़ीद अपने यहाँ रहने दें, लेकिन कोई डेट नहीं दे रहे। अब अपनी जिम्मेदारी पूरी कोई नहीं कर रहा, ना जर्मनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, ना अमेरिका अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, ना बरतानिया अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, ना ऑस्ट्रेलिया अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, और ना अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। इन्होंने वादा किया था कि हम इन लोगों को, जिन्होंने नेटो फोर्सेस का साथ दिया था अफगानिस्तान के अंदर, उनको अपने मुल्कों में ले जाएंगे। अब वो लोग इनके कहने पर पाकिस्तान में आकर बस गए। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है गुज़िश्ता रोज़। पाकिस्तान ने कहा जी कि हम इनको ज़रूर फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन आप जो ये हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आप अपने यहाँ तो कानून पास कर लें कि जी हम इनको अपने पास नहीं लेंगे, लेकिन पाकिस्तान इनको अपने पास रखे, तो ये हम किसी सूरत नहीं करेंगे। या तो आप इन्हें ले जाएं, हम इसमें आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जो इनके साथ इनको अपने पास ले जाना चाहता है। पाकिस्तान के इन तमाम मुल्कों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सफारती ताल्लुकात भी हैं। आप किसी भी किस्म का ताउन चाहते हैं, कोलैबोरेशन चाहते हैं, हम करने को तैयार है, लेकिन इनडेफिनेटली ये यहाँ नहीं रह सकते, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए नहीं रह सकते। आपको एग्जैक्टली बताना होगा कि आप इनको 10 दिन में लेके जा रहे हैं, महीने में लेके जा रहे हैं, 1.5 महीने में लेके जा रहे हैं। जो आप अपने पास ले जाने का प्रोसेस है कितने अरसे में कंप्लीट करेंगे। तो जर्मनी ने जो वादा किया था कि 2400 लोगों को अपने पास लेके जाएगा, वो प्रोसेस अब जर्मनी पाकिस्तान से रब्ता कर रहा है, लेकिन
कोई मुय्यना मुद्दत नहीं तय कर रहा। वो कह रहे जी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए आप रख लें, जब हमारे यहाँ कानून नर्म होगा तो हम बुला लेंगे। तो पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली इनकार कर दिया है कि आपको अपने इन लोगों को या तो अपने पास ले जाएं या हम इनको अफगानिस्तान वापस भेज दें, तो आप अफगानिस्तान से फिर अपने पास इनको बुला लीजिएगा। तो ये एक प्रोसेस बहुत तेजी से जारी था, वो रुक गया है। पाकिस्तान ने अब इन लोगों को भी वापस भिजवाना शुरू कर दिया। इन्हीं लोगों में से बहुत सौ की गिरफ्तारियां हो रही हैं, इन्हीं लोगों को इस्लामाबाद में पकड़ा जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर ऐसे ही लोग मौजूद हैं जो अमेरिका जाना चाहते थे या बाकी जर्मनी और बाकी मुल्कों को जाना चाहते थे, और अब उनके पास वीज़े भी नहीं है, वो उनका स्टेटस गैर कानूनी हो गया। बल्कि एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तमाम अफगानियों का स्टेटस गैर कानूनी हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अरसे से वीज़े एक्सटेंड नहीं कर रहा। और पाकिस्तान की शर्त यही है कि आप लोगों ने अगर वीज़े लगवाने हैं तो आप अपने मुल्कों में जाएं। पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा उसने बड़ा क्लियर अपने जो ब्रीफिंग में कहा जी हम एक सॉवरेन कंट्री है, हम एक खुद मुख्तार मुल्क है, हम जिसको चाहेंगे अपने पास आने देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं आने देंगे, ये हमारा राइट है। अक़वाम मुत्तहिदा या कोई और मुल्क इस बारे में कैसे फैसला कर सकता है कि किस शहरी को पाकिस्तान के अंदर रहना और किसको नहीं रहना? तो अब तो हम फैसला करेंगे। अब हम तमाम लोगों को वापस भेज रहे हैं, जो वीज़े के लिए अप्लाई करें, आपका वीज़ा लग जाए, वीज़ा लग के आप आ जाएं, हम आपको यहाँ रहने देंगे। अब ना कोई शिनाख्ती कार्ड जाली आपको बचा सकेगा, ना कोई जाली पासपोर्ट आपको बचा सकेगा, ना आपकी जाली जो आपने कागजात के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो आपको बचा सकेंगी, ना ही आपने यहाँ कोई शादी कर रखी है तो आप उसकी वजह से बच सकेंगे, ना ही आपने कोई यहाँ पे असाइलम ले रखा है तो आप बच सकेंगे, या फिर आप पढ़ने के लिए आ गए तो आप बच सकेंगे। आपको अब वीज़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान अपनी मर्जी से जिसको चाहेगा वीज़ा देगा और जिसको चाहेगा रिजेक्ट करेगा। अब आपको वापस जाना होगा, वापस जाकर आप पाकिस्तानी एम्बेसी से रब्ता करें, अप्लाई करें और पाकिस्तान के अंदर आ जाएं। दूसरी जानिब यूएन है, अक़वाम मुत्तहिदा है या UNHCR है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। जो अफगानी जो पनाहगज़ीन यहाँ से वापस जा रहे हैं उनको आबादकारी के हवाले से अब अक़वाम मुत्तहिदा ने वादा किया था कि हम इन अफगान पनाहगज़ीनों की जो वहाँ पर आबादकारी और उनका ख्याल रखने के लिए 48 करोड़ 70 लाख डॉलर खर्च करेंगे। अब उसमें से जो UNHCR को सिर्फ 29% पैसे मिल सकें, जो बाकी रकम है वो जो अक़वाम मुत्तहिदा उनको नहीं दे रहा। जो बड़े मुल्क हैं दुनिया के जो अक़वाम मुत्तहिदा के लिए फंडिंग करते हैं वो उसको पैसे ही नहीं दे रहे। तो UNHCR के हाथ में कुछ नहीं है। UNHCR जो खाली हाथ अफगान पनाहगज़ीनों की सिर्फ अपीलें कर रहा है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का ज़्यादातर काम तो अपीलें कर रही है। जो रोल प्ले अक़वाम मुत्तहिदा ने करना होता है दुनिया में अमन के क़याम के लिए, दुनिया में बेघर लोगों को आबादकारी के लिए, दुनिया में पनाहगज़ीनों की मदद के लिए, दुनिया में पनाहगज़ीनों की रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी आबादकारी के लिए, या कोई भी जिम्मेदारी होती है हेल्थ के हवाले से, जो गरीब मुल्कों में खुराक की फराहमी के हवाले से, तो अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारियों तो पूरा करता नहीं है। उनका काम है सिर्फ अपीलें करना। जो जुल्म करने वाले हैं वो जुल्म करते रहते हैं, और जो बेचारे पिसने वाले हैं वो पिस रहे हैं। तो अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान के अंदर आ गए, पिस पाकिस्तान रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 4.5 दहाइयों से इनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए, अपने मुल्क में इनको पनाह दिए हुए, इनको खुराक, इनके लिए रोज़गार के मौके पैदा कर रहे हैं, अपने शहरियों को छोड़कर इनको रोज़गार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान ने मजीद पिसने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली, आप अपीलें मत करें, आप मदद करना चाहें मदद करें, इन लोगों को इनको मुल्क जाने में मदद करें, इनको वहाँ पे आबाद करें, इनको रिहेबिलिटेट करें, इनकी बहाली पर आप पैसा खर्च करें, आप हमारे पर दबाव ना डालें कि हम इनको अपने मुल्क में रखें। तो पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बड़ी कैटेगोरिकली अक़वाम मुत्तहिदा पर, जर्मनी पर, अमेरिका पर, सब पर वाज़े कर दी है कि अब मजीद इन लोगों को यहाँ नहीं रखा जाएगा। पाकिस्तान में ऑपरेशन जारी है। पिछले 1 महीने के अंदर 1,07,000 जो लोग हैं उनको पाकिस्तान से वापस भेजा गया है। इसके अलावा जो आखिरी 4 दिन है, जो अगस्त के आखिरी 4 दिन थे, उन सिर्फ 4 दिनों में 55,000 लोग जो हैं वो वापस जा चुके हैं। इसके अलावा जो सितंबर के पहले 4 दिन है, इसमें भी तकरीबन 50,000 के करीब लोग जो हैं वो अफगानिस्तान पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं। तो एक रफ्तार तो बन चुकी है, तकरीबन 10 से 15,000 लोग अब रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान से ये तेज़ी से इनखला जारी है, उस तरह से इनखला पाकिस्तान से जारी नहीं है। तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफगान पनाहगज़ीन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने पॉलिटिकल गेंस के लिए, अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस के लिए, क्योंकि ये जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर जब कोई हुकूमत उनको जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर वहाँ पर रहने की इजाज़त देगी, तो ये तवक्को भी रखेगी कि उनको इन जाली शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट वोट भी मिलेंगे। तो एक पॉलिटिकल फोर्स वहाँ पर है। यही पॉलिटिकल फोर्स उनको जब मुजाहरे करते हैं, जब इस्लामाबाद पर धरने देने जाते हैं, इस्लामाबाद पर धावे बोलते हैं,
तो यही अफगान पनाहगज़ीन जो है वो KPK की हुकूमत के साथ खड़े होते हैं, गंडापुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे होते हैं। और जो 26 नवंबर लास्ट ईयर जब ये गिरफ्तारियां हुई थी, उस वक्त भी बड़ी बात क्लियर हो गई थी, वाज़ेह हो गई थी कि यही लोग सबसे ज़्यादा गिरफ्तार हुए थे, यही लोग मुलविस थे और पाकिस्तानी फोर्सेस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी। तो अब भी यही लोग, ये जो अफगानिस्तान में की जो अपना पनाहगज़ीनों को KPK की गवर्नमेंट जो है वो पनाह दे रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन जारी, लेकिन बलूचिस्तान का चूंकि लैंडस्केप ज़रा मुश्किल है, तो वहाँ इस ऑपरेशन के अंदर थोड़ी दुश्वारी हो रही है। पंजाब और सिंध के अंदर तो ये मैसिव ऑपरेशन जारी है, सिंध में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, तो उस बारे में भी सिंध गवर्नमेंट को कोई अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनानी होगी, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस मसले का हल निकालना होगा।